Okay. Hi everyone. Very good morning to all of you present here. My name is Ruchin and I welcome you to your PDA Education. So, सभी लोग आ गए? Yeah, good morning मुजफ्फर. Okay. So I guess everyone is here. सब लोग हैं यहाँ पे. All right. So last lecture में we talked about trusses. Okay. हमने ट्रस के ऊपर बात करी. उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल को भी स्टार्ट किया था. So आज के लेक्चर में हम उसी न्यूमेरिकल को कंप्लीट भी करेंगे. जो काम शुरू किया है उसे हमें फिनिश भी करना है. वो वाला जो न्यूमेरिकल हमारा पेंडिंग चल रहा है उसे हम स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्टली हम वहां पे जाएंगे. ओके. पहले कंफर्म कर दो कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है. वॉइस ऑडिबल? ओके. ऑलराइट, ठीक है. चलिए. तो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स जस्ट टेल यू समथिंग आउट. So today we'll have a lecture of TOS, Theory of Structure, 9:30 a.m. Yes, Muzaffar, that exam has been postponed because of some technical issue. कुछ technical issue हो गया है, तो उसके कारण we will have to postpone it. Maybe in the next week we'll do. Exam होगा 100%. और उसके बाद में हमारा नॉन टेक्निकल है at 11 a.m. and finally we have at 4 p.m. environmental sciences. Okay, all right, don't worry, टेस्ट आपका होगा, टेस्ट 100% होगा, टेस्ट करेंगे हम लोग. ओके. 4 पीएम एनवायरमेंटल साइंसेस. तो जो भी स्टूडेंट्स गेट की तैयारी कर रहे हो, कंसिडर दिस आल्सो एज योर ऑप्शन बिकॉज दिस इज वेरी गुड और बहुत आसान, बहुत इजी तरीके से आपको अच्छा रैंक लाने में हेल्प कर सकता है. नाउ दिस इज समथिंग इन ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ. ऑलमोस्ट मतलब मैं हर क्लास में बोलता ही हूँ क्योंकि जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें एक्चुअली पता होना चाहिए कि उनको जो पढ़ा रहे हैं, ओके, उन्हें कितना टाइम हो गया है ये काम करते करते. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So I've post graduated from IIT Kanpur. Plus, I have secured an All India rank of 165 in GATE exam. Also, I've qualified engineering services and GATE. Till date, I have mentored more than 10,000 of students for GATE and EAC. GATE और EAC के लिए more than 10,000 students I have trained till now. Plus, I have also served as project engineer in Mumbai Railways. तो ये सारी की सारी चीजें, ओके, एंड मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है. Okay, it is easy, not that tough. This is the team of your PDA education, as you can see. Plus, okay, देखो YouTube पे तो क्लास चल ही रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, YouTube पे क्लास चल ही रही है. बट अगर आपको कोर्स थोड़ा सा और जल्दी फिनिश करना है तो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप फुल मॉड्यूल के अंदर एनरोल करो. ये वाला जो मॉड्यूल है, दिस इज स्टार्टिंग एट ओनली 6500. उसके अंदर एनरोल करेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत जल्दी 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 आप कवर कर पाओगे. यूट्यूब पे भी होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पे भी होगा, बट इट माइट टेक सम मोर टाइम. लाइकवाइज वी हैव लॉन्च्ड वेरियस मॉड्यूल्स, जेई वगैरह सबके लिए, एसएससी, जेई, इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट एंड ऑल, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए वी हैव लॉन्च दिस मॉड्यूल. प्लस जो हमारा सिलेक्शन मॉड्यूल है, गेट सिलेक्शन मॉड्यूल, ओके, ये जो गेट सिलेक्शन मॉड्यूल है इसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स, प्लस पोस्ट गेट काउंसलिंग मिलेगा आपको, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और माइक्रो मॉड्यूल. माइक्रो मॉड्यूल लेकिन कंसिडर इट लाइक अ क्रैश कोर्स. 20 दिन में इतने क्वेश्चन हो जाते हैं कि आराम से आपका पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा. ऑल दिस स्टार्टिंग एट जस्ट ₹6501. ओके, स्टार्टिंग एट जस्ट ₹6501. नाउ अगर आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए सो यू कैन जस्ट विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.yourpedia.in और वहां पे जाके आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा रिगार्डिंग एनवायरमेंटल साइंसेस एंड सिविल. प्लस वी डू हैव कोर्सेज फॉर एक्सी एंड मैकेनिकल. एक्सी और मैकेनिकल के लिए भी है, ठीक है. चलो, ये पूरा का पूरा जर्नी होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए. बेसिकली आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, रैंक इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. अगर आपकी अच्छी रैंक पर भी अगर कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है अच्छी जगह,
तो उस रैंक को वी डू नॉट कंसिडर कि यार वो बहुत अच्छी चीज है। ओके, बट अगर आपका रैंक ठीक ठाक है बट आपका सिलेक्शन अच्छी जगह पे हो रहा है, so that is what we want. We want कि आपका सिलेक्शन अच्छी जगह हो, rather than rank it is required कि आपका सिलेक्शन हो। उसी के लिए हम लोग देते हैं पोस्ट गेट काउंसलिंग। नाउ दिस इज वेरी इफेक्टिव। ये 3 साल पहले से हमने स्टार्ट किया था, 3 years बिफोर। अब उसके रिजल्ट्स या जो भी हमारे पास रिजल्ट वो हम अब शो करना शुरू कर रहे हैं। मोहम्मद, इट इज ऑलरेडी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, बिल्कुल ही डिस्काउंटेड प्राइस पे है। आपको 6,500 पे, 6501 पे यू आर गेटिंग एवरीथिंग, सारी चीजें आपको मिल रही हैं। ओके, सो यू कैन जस्ट विजिट द वेबसाइट, यू विल सी ऑल द डिटेल्स। अगर कोई डिस्काउंट वगैरह भी है तो वहां पे वो होगा। ओके, नाउ इफ यू कैन सी, इफ यू आर वरीड अबाउट दिस, लुक एट द फाइनल सिलेक्शंस। बहुत लो गेट स्कोर पे फाइनल सिलेक्शंस हुए हैं, बहुत ही लो गेट स्कोर पे। ऐसे ही वहां पे भी आपको दिखेगा ये सारे के सारे रिजल्ट्स गेट 2021 के हैं। 2021 गेट स्कोर 375, पीएचडी मिला है आईआईटी गांधीनगर में। जब आप ये उम्मीद छोड़ देते हैं ना कि यार अब तो शायद कुछ नहीं मिलेगा, अब कुछ नहीं मिल पाए, उसी टाइम पे विद द हेल्प ऑफ पोस्ट गेट काउंसलिंग, यस एफर्ट लगता है, हमारी साइड से भी एफर्ट लगता है, आपकी साइड से भी एफर्ट लगता है। बिकॉज अगर आपको कुछ चाहिए तो इट हैज टू बी टू वेज, करेक्ट। तो रिजल्ट्स हैं, आप वेबसाइट विजिट करें, वहां पे आपको सारे के सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, एवरी रिजल्ट। शी सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ, रैंक नहीं लिखा है, गेट सिविल 2021, स्कोर वाज 500, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इन आईआईटी दिल्ली। यू कैन थिंक, मतलब सोच सकते हो कि 500 गेट स्कोर पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग किसे मिलता है, वो भी आईआईटी दिल्ली में। अगर हम किसी और आईआईटी की बात करें या किसी लोअर या नए आईआईटी की बात करें तब तो ठीक है, इट इज काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल कि ठीक है मिल गया हो, बट स्ट्रक्चर मिलना सबसे सबसे प्रेस्टिजियस आईआईटी में इज अ काइंड ऑफ लाइक पोस्ट गेट काउंसलिंग। ओके, सो लाइकवाइज देयर आर मेनी रिजल्ट्स, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो कि आए हैं। नाउ दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट है, जस्ट जस्ट डू विजिट yourpedia.in, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आप जाके विजिट करोगे, यू विल फाइंड एवरीथिंग, जो जो भी चीजें आपको चाहिए सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो मैं ये लास्ट स्लाइड ही है हमारी जो हमने किया था। सबको ध्यान होगा आज उसे आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है, आज उसे उसके आगे का हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने देखा था व्हाट आर द अजम्पशंस इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। तो अजम्पशंस क्या है? द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज नेग्लेक्टेड, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। ओके, ऐसा होता नहीं है। इस वेट के कारण भी कुछ बेंडिंग हमारे बीम्स के अंदर या फिर स्टील स्ट्रक्चर है उसके अंदर आ सकती है, बट वी नेग्लेक्ट दैट। Second, members of the truss are subjected to only axial forces. Members of the trusses are subjected to only axial forces. सिर्फ और सिर्फ axial forces subjected है। Third, loading will act at the joints only. Okay, the loading will act only at the joints. सिर्फ joints पे लगेगा, कोई UDL नहीं, कोई UVL नहीं। Loading is primarily a point load. Okay, primarily. Interviews में पूछ सकते हैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि अगर आपका जो लोडिंग है वो पॉइंट लोड ना हो, पॉइंट लोड के अलावा कुछ हो, तब आप उसे कैसे मैनेज करेंगे। एंड हुक्स लॉ इज वैलिड। ये सारी चीजें हमने देखी थी। मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शंस, दो मेथड्स हैं हमारे पास में। देन मेथड ऑफ जॉइंट्स मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना होता है सपोर्ट रिएक्शंस। जो भी हमारे सपोर्ट रिएक्शन से सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन निकलेगा, उसके बाद में हम वो जॉइंट लेंगे विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पासिंग थ्रू इट। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 मेंबर्स, सिर्फ 2 मेंबर्स पास होने चाहिए, मैक्स टू मैक्स। नाउ दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड, सबसे आसान मेथड है, बट इट टेक्स टाइम, थोड़ा लेंदी हो जाता है। एक लेक्चर में इसे फिनिश करना ही मुश्किल होता है। तो आज हम प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन लिया था उसी को करेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या था। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन। ऑलराइट, चलो, तो हमने ए और ए सी इन दोनों में हमने फोर्स निकाल लिया था, लास्ट में सबको याद होगा। जो लोग भी स्टूडेंट्स रेगुलरली ज्वाइन कर रखे हैं वो प्लीज अपनी नोटबुक निकालो, इसको वापस ट्राई करना शुरू करते हैं। अभी ए और ए सी इन दोनों में फोर्सेस निकल आए हैं, ए और ए सी में। अब हमें निकालना है ऐसा ज्वाइंट सेलेक्ट करना है वापस जहां पे सिर्फ 2 मेंबर्स हो जिसमें फोर्सेस अननोन। तो लेट्स कंसीडर ज्वाइंट बी।
ओके, और फोर्सेस निकालते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जॉइंट बी, बीएफ और बीडी, बीएफ और बीडी ये रहे, बीएफ और बीडी ये रहे दोनों, इन दोनों में फोर्सेस निकालनी है। ट्राई करें इसको प्लीज, मैं मार्क कर देता हूं। आपको एक तो इसमें निकालनी है फोर्स और एक बार इसमें निकालनी है। एनीवे आप कोई दूसरा जॉइंट भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट आपको वो जॉइंट सेलेक्ट करना है जहां पे मैक्सिमम ऑफ 2 मेंबर्स अननोन है, जिसके अंदर फोर्सेस अननोन है। ओके, चलिए इसमें ट्राई करो, खुद से ट्राई करेंगे तभी होगा। ट्राई इट आउट। चलो बीएफ और बीडी में फोर्स निकालते हैं। सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, बीएफ और बीडी। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ट्रस्ट के, आप एक क्वेश्चन करोगे तो हमें बाकी और क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, यस इब्राहिम, आपको दोनों से एग्जाम देना चाहिए। ओके, आपके पास दो ऑप्शन है गेट का एग्जाम देने के लिए, सो व्हाई यू गो फॉर मतलब दूसरे किसी के लिए। एनवायरमेंटल साइंसेस सबसे आसान है, अगर आपका बहुत लो गेट स्कोर है देन आल्सो यू कैन गेट सिलेक्टेड, बिल्कुल आसानी से। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो हियर आई एम टेकिंग जॉइंट बी, हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। ओके, जॉइंट बी, चलो जैसे अगर मैंने जॉइंट बी लिया, देखो कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जॉइंट बी पे कैसी कैसी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो ऐसे जा रहा है कुछ, लेट्स से दिस इज बी एफ, एक हमारे पास है फोर्स इन बी डी, और एक हमारे पास है यहाँ पे 10 किलो न्यूटन। ओके, 10 किलो न्यूटन ये चीज। व्हाट इज दिस एंगल? 45 डिग्रीज। ओके, 45 डिग्रीज। चलिए इसमें फोर्स निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? समेशन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 क्या आएगा? फोर्स इन बी एफ cos 45, इसका कॉम्पोनेंट राइट डायरेक्शन में हो गया, प्लस फोर्स इन बी डी इक्वल टू 0। प्लस इसलिए लगा है क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है, कॉम्पोनेंट लेने के बाद दोनों के डायरेक्शन सेम है। ओके, अब दूसरी चीज देखते हैं, समेशन फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना आएगा? एफ बी एफ साइन 45 प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 0। ओके, प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां पे -10 अपॉन साइन 45 माइनस 10√2 किलो न्यूटन। ये किस में आ गया? बीएफ में आ गया। ओके, बीएफ में आ गया। अब मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं? बीडी में फोर्स निकाल सकता हूं इस एक्सप्रेशन के थ्रू।
तो देखो यहाँ पे एफ बी एफ इज -10√2 इंटू कॉस 45 प्लस फोर्स इन बी डी, दिस इज इक्वल टू 0। तो फोर्स इन बी डी हमारे पास में कुछ आएगा 10 किलो न्यूटन। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये सब कैसे हो रहा है। ओके, मैं आपको थोड़ा लेंथी क्वेश्चन करा रहा हूं, बट एक क्वेश्चन करेंगे उससे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एफ बी एफ हमारे पास में है -10√2, तो यहाँ पे लिख दो नेचर इज कंप्रेसिव 10 किलो न्यूटन, नेचर इज टेंसाइल। ऐसा समझ में? तो यहाँ पे हमने इन दोनों में फोर्सेस निकाल लिया है, एक इसमें और एक इसमें। ओके, अब वो जॉइंट सेलेक्ट करें जिसके अंदर वापस से दो मेंबर्स अननोन है। ओके, दो मेंबर्स अननोन है, और उसी तरीके से हम सारा का सारा डेटा इसके अंदर फिल करेंगे। ओके, उसी तरीके से सारा डेटा इसके अंदर फिल करेंगे। तो आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आपको ये सारे भरने हैं, 1 2 3 4 5, इसको आपको फिनिश करना है। ये सारा फोर्स फिल करेंगे, उसके बाद में अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं जॉइंट सी, मुझे यहाँ पे आपको एक चीज बतानी है। हम लोग बोलते हैं ना जीरो फोर्स मेंबर या नल फोर्स मेंबर, वो चीज मुझे समझानी है, इसके लिए पूरा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, चलो एक चीज और करते हैं, मैं जॉइंट सी को लेता हूं। ओके, जॉइंट सी पे यहाँ पे दो अननोन मेंबर्स हैं, दिस एंड दिस। ओके, दिस एंड दिस, ये दो मेंबर्स हैं। चलिए कहाँ पे लेंगे, जॉइंट सी यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, चलो दिस इज सी। क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? फोर्स इन ईसी, ध्यान रहे 10 किलो न्यूटन ऊपर लग रहा है, यहां पे नहीं लग रहा। ईसी, फोर्स इन सी डी, और फोर्स इन एसी। ये तीन चीजें। एसी में हम फोर्स निकाल चुके हैं, दैट इज 10 किलो न्यूटन इन द टेंसाइल डायरेक्शन। ओके, अब देखो यहां पे फोर्सेस निकालते हैं। यहां पे समेशन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो एफ ए सी माइनस एफ सी डी, दिस इज इक्वल टू 0। कैसा कुछ रहेगा? एफ ए सी माइनस एफ सी डी बराबर 0। सिंपल सा ऐसा ही रहेगा। ओके, एफ ए सी अभी हमने वैल्यू निकाल रखी है। एफ ए सी कितना है? 10 किलो न्यूटन, टेंसाइल है, तो यहाँ पे रख देते हैं 10 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें एफ सी डी कितना निकल आएगा? 10 किलो न्यूटन। एफ सी डी कितना निकल आएगा? 10 किलो न्यूटन। आया समझ में? एफ सी डी हमने 10 निकाल लिया। अगर मैं यहाँ पे समेशन फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 करूंगा, तो फोर्स इन ई सी, सिंपल, वाई डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स है, फोर्स इन ई सी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं। ईसी में फोर्स है 0, और एक और हमने कौन सा निकाला है? फोर्स इन सी डी, दिस इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन इन टेंसाइल। अब आपको सिर्फ तीन मेंबर्स में ही फोर्सेस और निकालनी है। हमने इसमें निकाल लिया, इसमें निकाल लिया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, अब आपको ज्यादा में नहीं निकालना है, सिर्फ एक दो में ही निकालना है, दो तीन में निकालना है। क्या ये काम कर सकते हैं? ओके,
तो आपका काम रहेगा कि आपको इन 3 में फोर्सेस और निकालनी है। अब जैसा हमने ये निकाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईसी में 0 आया है। इससे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं व्हिच इज कॉल्ड हाउ टू फाइंड जीरो फोर्स मेंबर्स। ओके, जीरो फोर्स मेंबर, ये जीरो फोर्स मेंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऐसा दिखता है कि यार ये तो जीरो फोर्स है, तो इसको हटा क्यों नहीं देते जब इसमें फोर्स वैसे ही नहीं लग रहा है, सो व्हाई नॉट रिमूव इट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट जो करने वाले हैं दैट इज, आपका काम रहेगा आपके रिमेनिंग जितनी फोर्सेस हैं उसे निकालना है। जीरो फोर्स मेंबर्स और नल फोर्स मेंबर। जीरो फोर्स मेंबर और नल फोर्स मेंबर्स। ठीक है, देखो ये थंब रूल्स हैं, जो भी मैं आपको बताने वाला हूं थंब रूल्स हैं। गेट के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि यार ये आपको ट्रस्ट दे रखा है, इसमें से कितने मेंबर्स नल फोर्स मेंबर है जिनमें जीरो फोर्स होगा। तो पहले यहां पे एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। Those members of the truss which carry zero force